द ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ कि इंडिया ने बांग्लादेश जाने से मना कर दिया है। सितंबर में होने वाली इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज़ कैंसिल हो गई है और आज मैं आपको फैक्ट्स के थ्रू, मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के आपस के मसले हल ना हुए तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के ऊपर पड़ेगा बल्कि क्रिकेट की ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन भी ख़तरे में पड़ जाएगी। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग ऑफ स्टंप विद फ़ाहद जावेद। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने बांग्लादेश जाने से मना कर दिया। सितंबर में होने वाली इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज़ कैंसिल हो गई है और इसका एविडेंस मिलता है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनाउंसमेंट से, जिन्होंने सितंबर में अनाउंस कर दिया है कि अफ़गानिस्तान विल ट्रैवल टू इंडिया फॉर अ T20 एंड ODI सीरीज़। जिसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज़ होनी थी, अब उस टाइम पे अफ़गानिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होगी इंडिया में, विच मीन्स कि बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज़ कैंसिल हो गई है। ये दूसरी बार है जो इंडिया ने बांग्लादेश जाने से मना किया है। 2025 में भी इंडिया ने बांग्लादेश ट्रैवल करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो सीरीज़ भी कैंसिल हो गई थी। अब इसका चैलेंज सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है आईसीसी को। आईसीसी इस वक्त सर जोड़ के बैठा हुआ है कि अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आपस के मसले हल ना हुए तो ये जो हमारे फ्यूचर टूर्नामेंट्स स्केड्यूल्ड हैं इन कंट्रीज़ में, उनका फ्यूचर क्या होगा। अगर टूर्नामेंट्स के दौरान, टूर्नामेंट से पहले यही मसला चलता रहा कि कौन ट्रैवल करेगा, कौन नहीं करेगा, किसके मैचेस किधर करवाने चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, तो ये इवेंट की मार्केटिंग कब करेंगे। 2026 में भी आपने देखा, वर्ल्ड कप के दौरान 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी में भी आपने देखा कि आखिरी वक्त तक यही इश्यूज़ चल रहे थे कि कौन ट्रैवल करेगा, कौन ट्रैवल नहीं करेगा, और आईसीसी मार्केटिंग के बजाय इन मसलों में पड़ गया था कि बोर्ड्स की आपस में दोस्तियां करवाने में लगा हुआ था। जब ये इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो आईसीसी को 2 चैलेंजेस फेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है लॉजिस्टिक्स का, जिसका मतलब ये है कि अगर एक मैच को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करना हो तो उसके लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं। उसके लिए एक अलग ऑपरेशंस टीम चाहिए होती है, प्रोडक्शन टीम चाहिए होती है, जिससे जाहिर सी बात है इवेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब इवेंट मैनेजमेंट के लिए आपको 2 टीम्स बनानी पड़ती हैं, 2 कंट्रीज़ में मैचेस करवाने पड़ते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी उससे बढ़ जाती है और आईसीसी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है उससे। दूसरा मसला होता है टीम्स के लिए। 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने आईसीसी को कंप्लेन की थी कि हम सेमीफाइनल से पहले लाहौर में बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि अगर इंडिया क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए तो हमें दुबई जाके मैच खेलना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा तो हमें लाहौर में बैठ के मैच खेलना पड़ेगा, अगर हम अपना टाइम ट्रैवलिंग में ही लगा देंगे तो हम प्रैक्टिस कब करेंगे। तो ये 2 चैलेंजेस हैं जो आईसीसी को फेस करने पड़ते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इन इश्यूज़ की वजह से। 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही थी, उसमें आपने देखा कि इंडिया ने 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, जिसकी वजह से इंडिया के मैचेस दुबई मूव हो गए थे। अब वहाँ पे बात ये भी आ रही थी कि इंडिया को अनफेयर एक एडवांटेज मिल गया था कि उनके सारे मैचेस एक ही ग्राउंड में हो रहे थे और बाकी टीम्स को अलग अलग ग्राउंड्स में अलग अलग मैचेस के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा था। वहाँ पे सबसे पहला मसला आया। उसके बाद 2026 T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मसला आया जब पाकिस्तान ने भी बोला कि क्योंकि इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया था तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से आईसीसी को पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में मुंतकिल करने पड़े। उसके बाद जो मसला हुआ दैट वाज बांग्लादेश। जब बांग्लादेश ने भी रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया जाने से ड्यू टू द मुस्तफ़ीज़ुर रहमान इशू, जिसमें मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को बीसीसीआई ने आईपीएल खेलने से मना कर दिया था। उसके रिस्पॉन्स में बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि वो भी इंडिया नहीं जाएगी T20 वर्ल्ड कप खेलने, जिसके बाद बांग्लादेश को इवेंचुअली टूर्नामेंट से निकाल दिया। और अब इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करेगी सीरीज़ खेलने के लिए। यही इश्यूज़ अगर चलते रहे तो जो इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में आईसीसी टूर्नामेंट्स होने हैं, उसके लिए आईसीसी भी गौर करेगा कि इन टूर्नामेंट्स को हम बेहतर है किसी न्यूट्रल वेन्यू में ही शिफ्ट कर दें ताकि हम इन मसलों से बच जाएं और इवेंट की प्रॉपर मार्केटिंग कर सकें। फरवरी में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ऑलरेडी इस बात के ऊपर गौर कर रहा है कि 2028 की चैम्पियंस ट्रॉफी जो इंडिया में होनी है और 2031 का वर्ल्ड कप जो इंडिया बांग्लादेश दोनों में होना है,
उन दोनों टूर्नामेंट्स को वो ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं, जहाँ पे इस तरह के कोई मसले फेस नहीं होंगे। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों हंसी खुशी खेल लेंगे वहाँ पे, और कोई आईसीसी को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी बोर्ड्स की आपस में दोस्ती कराने के लिए कि यार खेल लो, कोई कुछ नहीं होता, जाने दो। इन मसलों में अब आईसीसी को नहीं पड़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरे मसले की तरफ, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स से भी बड़ा मसला है, और वो है क्रिकेट की 2028 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन का। ओलंपिक्स कमेटी के ये रूल्स हैं कि ओलंपिक्स करवाया जाता है मुल्कों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और एक पीस का, हारमनी का मैसेज दिया जाता है ओलंपिक्स के थ्रू। ओलंपिक्स कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो किसी ऐसे स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स का हिस्सा बनाए जिसमें किसी भी तरह की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो और जिससे कोई नेगेटिव मैसेज जा सके। और अगर यही मसले चलते रहे जो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के चल रहे हैं आपस में, तो ये न्यूज़ ग्लोबली फैल जाएगी और ओलंपिक्स को भी रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये सही टाइम है क्रिकेट को ओलंपिक्स में वापस लाने का। 100 साल से ऊपर लग गए क्रिकेट को वापस ओलंपिक्स में आते हुए, और अब अगर ये मसले चलते रहे तो शायद क्रिकेट की कभी वापसी नहीं हो सकेगी ओलंपिक्स में। फरवरी की अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स देखें जिसमें आईसीसी इस बात के ऊपर गौर कर रही थी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाले टूर्नामेंट्स को हम बाहर मूव कर लेते हैं, जिसमें 2028 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, उससे साफ ये पता लगता है कि आईसीसी को भी समझ आ गई है कि इन तीनों के आपस के मसले कोई बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले नहीं है और उन्हीं को कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्रिकेट की बैड पब्लिसिटी होती है। जब इवेंट से पहले आईसीसी को मार्केटिंग करनी चाहिए, इवेंट्स की प्रमोशन करनी चाहिए, टिकट सेल्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उस दौरान आईसीसी लगी होती है इन बोर्ड्स के आपस के मसले सुलझाने में, वेन्यूज़ ढूंढने में कि किधर मैचेस करवाने चाहिए, और ऐसा स्केड्यूल बनाने में जिसमें बाकी टीम्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अलग अलग वेन्यूज़ पे ट्रैवल करने के लिए। बट लगता ये है कि आईसीसी को भी समझ आ गई है कि ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, और इसका सलूशन यही है कि इस रीजन से टूर्नामेंट्स हटा के किसी ऐसे वेन्यू पे करा दिए जाए जहाँ पे ये मसले फेस ना करने पड़े। सो देन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके आपस के मसले ये बायलैटरल मसले नहीं, ये क्रिकेट की इकोसिस्टम के मसले बन चुके हैं। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में 2026 की T20 वर्ल्ड कप से पहले थ्रेट किया था कि वो इंडिया वाले मैच का बॉयकॉट करेगा, जिसके बाद आईसीसी को अपना डेलीगेशन भेजना पड़ा था पीसीबी को कन्विंस करने के लिए कि आप ऐसा ना करें। इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता T20 वर्ल्ड कप में तो इससे क्रिकेट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट का ज़्यादातर रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच से आते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आईसीसी के हर टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच लाजमी होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स भी यही डिमांड करते हैं कि वो तभी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट ख़रीदेंगे और उसको टेलीवाइज करेंगे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि ये एक टूर्नामेंट का मार्की मैच होता है। सारे मैचेस एक तरफ, इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक तरफ, क्राउड भी फुल होता है, व्यूअरशिप भी मैक्सिमम होती है। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया और पाकिस्तान के क्लैशेस को मिलती है। तो जब पीसीबी ने थ्रेट किया कि वो इंडिया वाले मैच का बॉयकॉट करेगा तो पूरा आईसीसी हिल गया था, उनको अपना डेलीगेशन भेजना पड़ा था पीसीबी को कन्विंस करने के लिए कि अगर आपने ऐसा किया तो सबका नुकसान हो जाएगा, सबका रेवेन्यू गिर जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और इसका डैमेज सबको होगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जिसके बाद पीसीबी ने इवेंचुअली अग्री किया और वो T20 2026 वाला मैच इंडिया के साथ खेलने पे अग्री किया। इसी तरह से फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आपस में बैठना पड़ेगा और अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के कोई सलूशन निकालना होगा। या तो ये तीनों इस बात पे अग्री कर लें कि आने वाले 5-6 साल में कोई भी मैचेस सब कॉन्टिनेंट में नहीं रखेंगे, सारे मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में से इस टाइम पे किसी को भी इस बात पे जोर नहीं देना चाहिए कि वो किसी टूर्नामेंट को होस्ट करना चाहते हैं। बेहतर यही है, क्रिकेट की बेहतरी यही है कि इन तीनों कंट्रीज़ में मैचेस और आईसीसी टूर्नामेंट्स ना हो। आपने ओलंपिक्स में देख लिया होगा, आपने फुटबॉल में देख लिया होगा कि कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, 40+ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होती हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में।
किसी का कोई मसला नहीं होता, आराम से सुकून से सारे मैचेस हो जाते हैं, कोई इस तरह की उसकी पब्लिसिटी नहीं होती कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क जाने से मना कर दिया, एक टीम ने किसी से हाथ मिलाने से मना कर दिया। ये सारे मसले क्रिकेट में हो रहे हैं और आईसीसी को अब अपना मसल दिखाना पड़ेगा और इस मैटर में इंटरवीन करना पड़ेगा अब आईसीसी को, और बोलना पड़ेगा आईसीसी को, इन तीनों बोर्ड्स को, कि यार अब हो गई है बस, क्रिकेट डैमेज हो रही है, क्रिकेट की रेप्यूटेशन डैमेज हो रही है, और अगर हम क्रिकेट को उस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पे फुटबॉल है, तो हमें ये अपने आपस के मसले को साइड पे रखना होगा और किसी ऐसे वेन्यू पे मैचेस करवाने होंगे जहाँ पे इस तरह के मसले ना हो। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये इंडिया का बांग्लादेश जाने से मना कर देना, इसका इम्पैक्ट बहुत आगे तक आएगा, और अब आईसीसी बैठ के इसी बात पे गौर करेगा कि क्या इट इज़ सेफ़ टू हैव मैचेस इन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब ऐसे इश्यूज़ आएंगे सामने। ये नहीं हो सकेगा अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मसले भी चलते रहेंगे, आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी इसी तरह से चलते रहेंगे, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट्स भी होस्ट हो जाएंगे, क्रिकेट ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर लेगा, तो ये नहीं होगा। अगर ये मसले चलते रहें, ये सारे टूर्नामेंट्स डेंजर में पड़ जाएंगे, और क्रिकेट के लिए, आईसीसी के लिए बेहतर यही है कि अब वो गौर करे कि उन्होंने अपने फ्यूचर टूर्नामेंट्स कहाँ पे स्केड्यूल करने हैं। आप भी अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू लेट अस नो कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मसले रिजॉल्व हो जाएंगे, क्या ये मसले हल हो जाएंगे, और जो 2028 की चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है, 2031 का वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश इंडिया में होना है, क्या वो एज़ पर स्केड्यूल ही चलेगा, या फिर आईसीसी को एक मुश्किल फ़ैसला करके इन दोनों टूर्नामेंट्स को मूव करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का नाम आया दोनों टूर्नामेंट्स के लिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्रिकेट की यही इसी तरह की इनसाइट्स और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मोस्ट ऑफ ऑल कीप वॉचिंग।